अजीत डोभाल, मोदी, जयशंकर, ये जो पूरी टीम है ना, इसने इंदिरा गांधी का जो अपमान हुआ था ना 60 साल पहले, उसका बदला लिया इन्होंने। अब प्रॉब्लम यह है कि मोदी की तारीफ में तुम एक शब्द बोल दो, तुम अंधभक्त हो जाते हो। 1968 में ना सारे मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज एक यूनियन बना रहे थे इजराइल को हराने के लिए। OIC उसका नाम था। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि भाई हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने चाहिए, क्योंकि गल्फ के पास सारा तेल है। फाइनली जो है वो किंग जो थे मोरक्को के और सऊदी अरेबिया के, वो एग्री कर गए कि ठीक है इन्विटेशन भेजो, इनके यहाँ भी बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है। इन्विटेशन आया और इंडिया ने अपने जो मुस्लिम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ना उनको भेजा। तो जैसे ही वो मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन की चली शुरू हुई ना, वो समिट शुरू हुई, भाई सब गेट जो है उनके मुंह पे बंद करे गए थे। मतलब इन्विटेशन होने के बावजूद भी उनको अंदर नहीं आने दिया उस मीटिंग में। उल्टा उन्हें फ्लाइट लेके वापस इंडिया आना पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि याह्या खान जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने टेंट्रम्स थ्रो कर दिए कि भाई इंडिया बनेगा पार्ट तो हम नहीं बनेंगे। किस लेवल की ह्यूमिलिएशन है ये पता है आपको? अब सोशल मीडिया नहीं थी उस टाइम, और वही टाइम है आज का कि आर्टिकल 370 हटाना। तो पाकिस्तान ने कोशिश करी कि OIC का इस्तेमाल करके बोलने की गल्फ के, कि हम इन्हें बोलो बोलो बोलो। उन्होंने बोल दिया भाई इनका इंटरनल मैटर है, UAE ने बोल दिया। पाकिस्तान ने ज्यादा धमकी देने की कोशिश करी तो सऊदी अरेबिया ने बोल दिया काम करो, $2 बिलियन तुम पे कर्ज है वो वापस करो लाओ। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। इन्होंने क्या किया पिछले कई सालों में, UAE को बोला कि भाई तुम्हें फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तुम इंडिया आओ, हम 150 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, 1 करोड़ का और भर देंगे, तुम फार्मर्स को पैसा दो, अपने फूड पार्क्स बनाओ, हम पे डिपेंडेंट मत हो, अपने फूड पार्क्स बनाओ इंडिया में, और पास ही तो है UAE, अपना फूड लेते जाओ, फूड सिक्योरिटी डन हो गई आपकी। ऐसी सऊदी अरेबिया को ऑयल प्राइसेस की बड़ी दिक्कत थी, कभी प्राइसेस ऊपर कभी प्राइसेस नीचे। तो एक मॉडरेट लेवल की रत्नागिरी की रिफाइनरी थी, उसमें 51% स्टेक्स दिए सऊदी अरेबिया को कि भाई हम अगर तेल खरीदेंगे तो वो तो फिर भी ऊपर नीचे होता रहता है, तुम्हारी इंडिया में कंपनी है भाई, रिफाइनरी है, तुम इंडियन पब्लिक को जब चाहे जैसे चाहे बेच सकते हो। एक फिक्स डिमांड तुम्हारे पास हो गई। अब जब UAE और सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट ही इंडिया में लगा हुआ हो और आर्टिकल 370 हटे, तो वो सैंक्शंस वगैरह लगा के अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना डुबोएंगे। यही रीजन है कि अब वो पाकिस्तान की सुनते नहीं है। टाइम बदल गया।